सद्गुरुदेव महाराज की हरि वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनेक जन्म संप्राप्य कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो हरि चरणन में बास हरि चरणन में बास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की सतगुरुदेव महाराज की जयकारा जोर से लगाइए। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली बजाते सभी गाइएगा नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद श्री राधे सभी लोग गाइएगा नाथ नारायण वासुदेव हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद राधे श्याम ताली बजाते गाइए भगवान का नाम उच्चारण कीजिए वासुदेव हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हाँ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। कथा में जयकारा जोड़ से लगाना है ना? तो जितने भी हमारे हृदय में बैठा हुआ अशुभ कर्म है ना, सब उड़ जाता है। जैसे ही जय बोलोगे सब भाग जाता है। श्रावण का मास है, भगवान के चरण में बैठे हो, गुरु जी के शरण में बैठे हो और भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हो, तो हमारी भी तो कुछ कर्तव्य बन जानी चाहिए ना, है ना? तो क्या बोलो? गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। साक्षात परम मंगलमय परमात्मा मंचासीन परम पूज्यनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए मंदिर कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, ढोलक में, साउंड में, कैमरा में साथ देने वाले सभी बंधुओं, महिला मंडल की सभी मेरी मातृशक्ति एवं श्री राम रस को रसपान करने हेतु उपस्थित आप सभी माता पिताओं, भाई बहनों और बंधुओं, कृष्ण कन्हैया लाल की। यह सौभाग्य का पल है, श्रावण का मास, चातुर्मास का पल। ऐसे पल में सारे ऋषि महर्षि संत महात्मा जितने भी जगत में प्राणी हैं, सब एकांत में बैठकर हरि चर्चा करते हैं। ये जो 4 महीना का जो यात्रा है ना, इसमें लाखों वर्ष में जो साधना करके फल प्राप्ति नहीं होती, ये जो 4 महीने का पल में किया गया सत्संग, सतगुरु चरण में बैठा हुआ पल, संत चरण में बैठ करके सुनी हुई प्रभु की वाणी आपको लाखों वर्ष की तपस्या का फल देने में सार्थक हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए एकदम जागरूक होकर के बैठना, सोते हुए नहीं। जगाने का नाम ही सत्संग है, सुलाने का नाम सत्संग नहीं है। सोने के लिए तो घर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना? तो इसीलिए बीच बीच में हम चेकअप करेंगे आपको जयकारा लगा करके। तो कितना जोर से जयकारा लगाओगे पता चल जाएगा कि हाँ जागे हैं सभी, है ना? तो इसीलिए श्री राम रस के पिपासु आप सभी लोगों को इस पवित्र मास का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिसमें सतगुरु चरण में बैठकर गुरु वाणी से परमात्मा की ऐश्वर्य का, गुण का, यश का बखान सुनने को मिल रहा है। तो आज जनक जी महाराज भी परम पवित्र परमात्मा श्री राम जी को दर्शन करने के खातिर जनकपुर से चलते 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 चित्रकूट आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हमने श्रवण किया, जैसे ही पता चला कि जनक जी महाराज सभा में आ रहे हैं, तो भगवान श्री राम झटपट खड़े होकर के सभी को साथ में लिए जनक जी महाराज के स्वागत के लिए पहुंच जाते हैं। गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया, भाई, सचिव, गुरु, पुरजन साथा। ये 4 लोगों को साथ में लेकर नगर के प्रतिष्ठित लोगों को, अपने भाई सखाओं को और गुरुजन को और अपने माता को साथ में लेकर के स्वागत करने हेतु कहाँ गए? बोले
जनक जी महाराज जिधर से आ रहे हैं थोड़े आगे दूर तक स्वागत करते हुए कुटिया में लाने के लिए भगवान पहुंचते हैं और खूब स्वागत पूर्ण जनक जी महाराज को भगवान ने अपने पर्ण कुटीर में लेकर के आए। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कामतगिरी पर्वत के पास में जनक जी महाराज पहुंचे, सर्वप्रथम उस पर्वत को ही साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। जनक जी महाराज ने छोड़ दिया रथ आदि सब कुछ। तो गिरी बरु दीख जनकपति जब ही करी प्रणाम रथ त्याग हो तब ही। उसी क्षण एक पल नहीं लगाया, जिस रथ में आए थे छोड़ दिया रथ को और उस कामतनाथ को साष्टांग प्रणाम करते हुए मन की सारी अपनी भावना को व्यक्त किया। श्री राम को, जानकी को, ये जो 11 वर्ष तक आपके शरण में रहने वाले हैं, हे नाथ रक्षा करना, संरक्षण करना, ऐसा भावना रखा। और श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथो सेन मनोह करुणा रसत लिए जाहि रघुनाथो। ऐसे परम शांत आश्रम में आज जनक जी महाराज को लेकर के प्रभु आए हैं। तो कैसा है आश्रम? बोले आश्रम सागर शांत रस है ना। एक तो होता है सागर जिसमें पानी होता है ना, परंतु यह तो क्या है? बोले शांत रस का सागर है। भगवान जहां रहते हैं उस रहने की जगह कैसा है? बोले शांत रस है, अति शांति। जिस कुटिया में जाने के बाद में इधर उधर कहीं जाने को, मन लगाने को दिल ही नहीं करता। कई बार आप लोग किसी महापुरुष के चरण में जाते हो ना, उनके भजन का जो औरा होता है, उनके साधना स्थली का जो परमाणु होता है, आपको आंख बंद करके ध्यान करने को मजबूर कर देता है ना। तो आज भगवान जिस पर्वत के तलेटी में विराजमान है, जनक जी महाराज जैसे ही पहुंचते हैं तो ऐसा लगा परम शांत रस से सजा हुआ ये सारा वन श्रृंखला है, ऐसा लगा। भले क्यों न लगे, राम कौन है? बोले राम तो शांत रस ही तो है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कैसा है भगवान? बोले शांताकारं है ना। श्री राम शांत रस का एक मूर्ति है, मानव बनकर के चल रहा है, परंतु संदेश क्या दे रहा है? संसार के हजारों तकलीफ जीवन में आई, फिर भी भगवान ने अपने शांत रस को नहीं छोड़ा। कृष्ण कन्हैया लाल की। पिता का साया जीवन से निकल गया। जिस राज्य सभा में, जिस कुर्सी में श्री राम को होना था, आज वह कुर्सी भी 14 वर्ष के लिए निकल गया है ना। वन को जाना पड़ा। एक देश का राजकुमार है ना, सारे ब्रह्मांड के मालिक को आज सारा संपदा छोड़ करके वन में जाना पड़ रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान अपने शांति को बनाए रखते हैं। इसका मतलब संदेश क्या है? जीवन में परिस्थिति आएंगी,
जब राम जैसे परम विभूति को ऐसी तकलीफ आ सकती है तो आप और हम तो संसारी जीव हैं, संसार में ही रहना है, संसार में ही उठना बैठना है, तकलीफें तो आएंगी, परंतु ऐसे तकलीफ में भी परम शांति को छोड़े बिना आनंद के साथ में रहना ही जीवन का परम लक्ष्य हुआ करता है। इसलिए अपने जीवन में ना कभी भी तकलीफ आए, केवल प्रभु श्री राम के चरण का आश्रय लेने का आदत डाल दो, वही समाधान है ना। सदगुरु ने दिए हुए मंत्र का आश्रय लेकर के जाप करना प्रारंभ करो, तुम्हारे साथ में आए हुए सारी परिस्थिति अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, शांत हो जाता है। इसीलिए ये जो भजन का प्रताप है ना, जीवन में ऐसा असर करता है। तो जैसे ही यहाँ पर जनक जी महाराज भी आए तो लगा अति शांत रस से व्यापक इस परम पवित्र आश्रम में कुटिया में जब आए बड़ा आनंद आया। परंतु जब कभी जीवन में विपदा आती है, मानो घर में कोई गुजर जाता है, दुख का माहौल है, तो ऐसे माहौल में अपने घर का मूल व्यक्ति नहीं है, बहुत दिन के बाद में जब घर में आता है तो उस पूरी घर की सभा शोक सभा में बदल जाता है, सब रुदन करने लगते हैं। तो आज ऐसे ही अवस्था यहाँ चित्रकूट में भी प्रभु श्री राम जी के सभा में हो रहा है। जैसे ही जनक जी महाराज का आना हुआ, जनक जी के आते ही सारा सभा दशरथ जी महाराज को याद करते हुए रुदन करने लग जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शोक बिकल दो राज समाजा, रहा ज्ञान न धीर जुलाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोबहि शोक सिंधु अब गाही। सारी सभा रुदन करते करते सब लाज डर भय सब मानो त्याग दिया है। कई बार बड़ों के सामने में रोने में भी शर्म आती है ना, छुपना पड़ता है, मर्यादा बस अपने अश्रु को छुपाना पड़ता है ना। कोई अपने घूंघट में छुप जाती है तो कोई अपने एकांत में कहीं ऐसी जगह में छुप जाती है। तो ये जो रुदन भी सब जगह में नहीं होता साहब, उसी जगह में होता है जहां आपकी रुदन का भी मूल्य है। परंतु आज यहाँ ऐसी सभा है, सब अस्त व्यस्त। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शोक बिकल दो राज समाजा, दोनों समाज आज रुदन करते करते श्री दशरथ जी महाराज को याद करते हुए सब रुदन करने लग जाते हैं। तो यहाँ भूप रूप गुण शील सराही, भूप मतलब राजा दशरथ के गुण और शील को याद करते करते, यानी क्या मतलब, इंसान जीवन से चला जाता है, संसार के सारा कर्म करके चला जाता है, उसको याद करने का दो ही चीज है। क्या है बोले, एक तो उसके रूप, दूसरा है उसका गुण, उसके अतिरिक्त तीसरा कोई याद में ही नहीं आता है ना। गुण में दोष भी है, दोनों ही बात है ना। जीवन में हमने कमाया क्या है बोले, गुण और दोष यही कमाई है ना। तो गया हुआ व्यक्ति को याद यही दो चीज से किया जाता है। तो आज यहाँ जनक जी महाराज ने भी दशरथ जी महाराज के रूप गुण और शील को याद करते हुए रोदन करने लग जाते हैं। इसी सभा में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने संभाला, जनक जी महाराज को आज समझाया है, धीरज धरी है नरेश कहो वशिष्ठ विदेह सन। आज वशिष्ठ जी महाराज ने
विदेह राजा जनक जी के समक्ष रुदन करने के लिए, ये जो रुदन करते हुए परिस्थिति को देखकर कहा, हे राजन, आपको तो इस परिस्थिति में अपने को संभाल लेना चाहिए। क्यों? बोले आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसार के सामान्य जीव नहीं है। ये थोड़ा ज्ञानवर्धक बातें यहाँ बता रहे हैं। कैसे हैं आप? बोले संसार में तो आपको 3 प्रकार के जीव मिलते हैं। तो क्या क्या है वो? बोले विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। वेद ने 3 प्रकार के जीव का बखान किया है। एक तो है विषयी, जो संसार का ही चिंतन करता रहता है, सुबह से शाम तक संसार संसार संसार, पेट भरता ही नहीं है साहब, कितना चिंतन करे। कभी कभी तो ये जो संसार के चिंतन करने वाले लोगों के प्रति चिंतन करना तो वैराग्य प्रकट हो जाता है ना। तो एक तो होता है विषयी, विषय वस्तु को जुटाने में ही लगा रहता है। दूसरा है साधक, जो सदता है, रोज कुछ न कुछ परिस्थिति से सीखता है ना। कल मैं जैसा था आज मैं ऐसा नहीं रहूंगा, बदलूंगा, है ना। रोज अपने को साधता हुआ, आज से कल सुंदर, कल से परसों सुंदर, परसों से नरसों सुंदर, प्रत्येक दिन सुंदर से सुंदरतम की ओर जाने की यात्रा का नाम साधक है, वो सदता है। और तीसरा है सिद्ध, जिसके जीवन में सिद्धि प्राप्त हो गई है। सिद्धि मतलब जिसके चित्त दशा में श्री राम रूपी रस सिद्ध हो गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब उसको राम का नाम लेने के लिए कोई क्रिया करने की विशेष जरूरत नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सारा चरित्र ही उसका राममय हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष को सिद्ध कहा गया है। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी जाति के हो सकता है, किसी भी लिंग के हो सकता है ना। स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है ना। तो कोई भी हो सकता है, चलते फिरते उठते बैठते जिसके चित्त दशा में राम 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 राम, चलाता भी है राम चलाता है, खिलाता भी है राम खिलाता है, सुनाता भी है राम सुनाता है, दिखलाता भी है राम दिखलाता है। सारा कर्म राममय ही जिसके जीवन में हो जाता है, वो चलता फिरता सिद्ध साधक है। कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी जनक जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज यह बताना चाह रहे हैं, इन 3 श्रेणी के साधक में जनक जी आप ये अंतिम श्रेणी के साधक हैं, यानी सिद्ध साधक हैं। तो ऐसे सिद्ध साधक को आज राम दर्शन करने के लिए जब आए हैं, तो आज आप तो ज्ञानी पुरुष में से एक हैं। तो आपके ज्ञानी पुरुष की तो हर जगह में चर्चा है ना। क्यों? बोले आप राम प्रेमी है। जिस ज्ञान में राम के प्रति प्रेम बढ़ाता हो, ऐसे ज्ञान का संसार में कोई मूल्य ही नहीं हो सकता। तुम्हारे बड़े बड़े कुंटलों कुंटल, तुम्हारी सोना चांदी है ना, हीरा, ये सबसे तुलना किया ही नहीं जा सकता, खरीदा ही नहीं जा सकता। ज्ञानी हो और राम जी के चरण में अनुराग हो, प्रेम हो, तो ऐसे प्रेमी ज्ञानी साधक मिलना संसार में बड़ा कठिन है जनक जी। परंतु ये सौभाग्य देखिए, आप विदेही हो, ज्ञानी हो और साथ में राम रस से भरे हुए हो। इसलिए राम स्नेह सरस मन जासु, साधु समाज बड़ा आदर तासु। जिसके हृदय में ज्ञान और राम के प्रति प्रेम है, ऐसे महापुरुष को तो साधु समाज में बड़ा आदर है, सम्मान है। यानी साधु मतलब समाज के उत्कृष्ट क्लास का व्यक्ति।
उससे बड़ा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ज्ञान को सजाने वाली कोई चीज है तो राम जी की भक्ति ही सजाती है। तो आप में यानी कि ये दोनों विद्यमान है। इस प्रकार श्री जनक जी महाराज को आज वशिष्ठ जी महाराज ने खूब समझाया। मुनि बहुविधि विदेहु समझाई, राम घाट सब लोग नहाई। इस प्रकार विदेह राजा जनक को वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया और सब मिलकर के दशरथ जी महाराज की याद में आज राम घाट में जाकर के मंदाकिनी नदी में स्नान किया है। सबने गोता लगाया, आनंदित हुए, है ना। गए हुए आत्मा को आज यहाँ पर मानो सबने जलांजलि दिया। तो ऐसे मिथिलेश ने भी आज श्री राम चरण में अनुराग किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन के बिना तो जीवन में क्या है साहब, कुछ भी तो नहीं है ना। ये जीता जागता चलता फिरता शमशान है, ये तो राख की ढेरी है, इसमें कोई ज्यादा दमखम है नहीं। यदि ये मानव है तो राम के कारण, परमात्मा के कारण। ये तुम्हारे अंदर जितने भी चेतन है ना, एक तत्व छुपा है, वो कौन है? बोले वही तो राम है जो सब जानता है ना। इसलिए क्या कहो मेरे साथ गाते हुए सब लोग ताली जरूर बजाना, अच्छा ना। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी। ताली बजाइए। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी। ताली बजाइए। एक करताल को छुम छुम मारिए, ऐसे एक ताल में मारिए, कोई बात नहीं, बजाइए एक ताल में। हाँ, क्यों मन मूर्ख भटक रहा है, क्यों मन मूर्ख भटक रहा है। लोग मोह में अटक रहा है, लोग मोह में अटक रहा है। भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा। मति मारी है तेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। जीवन रैन अंधेरी। ताली बजाइए, साथ दीजिए। नाम मिलता हरि से प्यारे, नाम मिलता हरि से प्यारे। नाम मिटाता सब अंधियारे, नाम मिटाता सब अंधियारे। मौत को भी हरि भजन
भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, हाँ जीवन रैन अंधेरी। ताली बजाइए। रोम रोम में राम रमा है, रोम रोम में राम रमा है, राम नाम पर जगत थमा है, राम नाम पर जगत रमा है, राम भजन कर ले मेरे भाई, राम भजन कर ले मेरे भाई, बात मान ले मेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी, जीवन रैन अंधेरी। कृष्ण कन्हैया लाल। बिना राम का जीवन राख की ढेरी। बनना तो है, आज नहीं तो कल तो बनना ही है ना। बढ़िया पैकिंग करके राख की ढेरी को सुंदर चमड़ी चढ़ा करके सब यहाँ बैठाया है भगवान ने, है ना। तो सोचो जरा, उसका जीवन उसने ही दिया, सारा कुछ उसने दिया, सौंदर्यता उसने दिया, धन उसने दिया, पृथ्वी उसका, जल उसका, वायु उसका, खाया हुआ सारा पदार्थ उसका। फिर तेरा क्या है भाई? अभिमान करने जैसा संसार में तेरा क्या है? सारा कुछ देने के बाद में भी कभी तुम्हें रिटर्न में बिल नहीं भेजता, है ना। तुम्हारे संसार की गवर्नमेंट तो एक महीने जैसे ही बिजली चलाते हो पर्ची आ जाती है, इतना हजार हो गया, इतना लाख हो गया, पानी का बिल, है ना, लाइट के बिल। परंतु सदियों सदियों से लाइट देने वाला कभी बिल नहीं भेजता, सदियों सदियों से जल पिलाने वाला, भोजन कराने वाला कभी बिल नहीं भेजता। फिर भी ऐसे परम पिता को प्रणाम और धन्यवाद न करें, ऐसे जीव को क्या कहें? सोचो जरा, है ना। ऐसे जीव को तो बेईमान ही कहना चाहिए ना। तो इसीलिए बेईमान बनना नहीं है, हमें तो राम का बनना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे भरत ने अपने संपूर्ण जीवन राम के चरण में सौंप दिया, ऐसे ही आप और हम भी प्रभु के चरण में जीवन सौंप करके जी लेना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। यही विधि बासर बीते चारी। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज ने राजा जनक जी को समझाया, बात समझ में आई। सब लोग मिल करके स्नान किया, गए हुए आत्मा को याद किया, जलांजलि दिया और यहाँ भगवान को थोड़ा सा दया आ गई। देखो जरा, जब से मेरे ससुर जी आए हैं, है ना, जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज के याद करते करते जल तक भी नहीं पिया साहब उन्होंने। आए हुए 2 दिन हो गया, जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर भी एक बूंद जल नहीं पिया। भगवान को थोड़ा सा दिल में चुभा, इस बात से दया आ गई। तो आज कान में धीरे से जाकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज को कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो। तो आए हुए सारे मेहमानों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं,
जब मेहमानों ने नहीं खाया तो हम सबने भी कुछ खाया नहीं। बुजुर्ग माँ आई है ना, गुरुजन आए हैं, सारे पूर्वासी लोग आए हैं, इन सबको भूखे प्यासे रखना उचित बात नहीं। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे, तब भगवान ने कौशिक वशिष्ठ जी महाराज के कान में जाकर के बताया, नाथ काल जल बिनु बस रहे हो। हमारे जनक जी महाराज बिना जल के ही 2 दिन बिता रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल फूल आदि खिलाया जाए। पिताजी को अब प्रणाम करके सभी लोग बैठ करके साथ में फल फूल आदि खाया जाए। तो अब यहाँ वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दिया। गुरु आज्ञा पाने के बाद अब यहाँ सब ने मिल करके फलाहार किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान ने आज्ञा लिया वशिष्ठ जी महाराज से, सब नगरवासी, भगवान श्री राम जी के नगरवासी, अब ये अवधवासी नहीं, भगवान के नगरवासी कौन बोले? कोल, किरात, आदिवासी, वनवासी, ये सब भाई लोग हैं ना, भगवान के सेवा में तत्पर रहते हैं। आज जैसे ही उन्होंने सुना कि सब फलाहार करेंगे तो जाकर के वन से नए नए ताजे ताजे फल आदि तोड़ तोड़ करके भार बना करके लेकर के सब भगवान राम जी की कुटिया में आए और सबको बांट करके आज भगवान ने बानो जंगल में वनभोज फलाहार ही किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। फलाहार मतलब हमारे आपके वाली फलाहार नहीं है ना, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन बने, ऐसा फलाहार नहीं। फल ही आहार, वास्तविक फल का आहार है ना। हमारा तो कुट्टू के आटा लाए, ये लाए, वो लाए। जिस दिन ज्यादा व्रत होता है उस दिन ही लिस्ट ज्यादा लंबी चौड़ी बन जाती है ना। तो ऐसा फलाहार नहीं, आज केवल फल के ही आहार करके यहाँ सबको है ना क्षुधा तृप्ति कराया भगवान ने। तो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। दोई समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। श्री राम जय राम, जय जय राम। ताली। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। यही विधि 12 बीते चारी। इसी प्रकार 4 दिवस बीत गया। जनक जी महाराज आए को और राम निरखी नर नारी सुखारी, सब आए हुए नर नारी लोग प्रभु श्री राम जी को निहार निहार करके दर्शन करके अति आनंदित है। मन में सबके भाव आया, राम जी को वापस लिए बिना अवध को जाना नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। है ना, राम जी और जानकी जी के बिना अब हमें वापस नगर को जाना नहीं है, ऐसा आज सबके मन में भावना प्रकट हो रहा है।
अब सब लोग फलाहार करके संध्या समय हुआ, मन में भाव आया प्रभु को वापस लेकर के जानी है, तो भगवान ने सबको अपने अपने कुटिया में रात्रि में विश्राम करने का व्यवस्था किया है। भाई पार्टी के ग्रुप में, माई पार्टी के ग्रुप में। ज्यादा कमरा तो भगवान के पास में है नहीं, जंगल में वास करते हैं, है ना। सारे माताओं को एक कुटिया में, गुरुजनों को एक कुटिया में, और जितने भी आए हुए भाई बंधु हैं, चाहे वो राजा जनक ही क्यों ना हो, उनको दूसरी पार्टी में ऐसे 3 शिविर लगाया भगवान ने। तो आज सब लोग अपने अपने कुटिया में चले गए। आज सीता जी की माता रानी सुनैना जी को रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही व्याकुल हृदय से माँ का हृदय है ना, माँ के हृदय से ज्यादा द्रवीभूत संसार में कोई हृदय नहीं हो सकता साहब, है ना। दया का खान, प्रेम का सागर, है ना। तो आज यहाँ रात्रि में ही उठ करके कहाँ गई, बोले कौशल्या माँ जी से मिलने के लिए चली जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जैसे ही विचार आया कि कौशल्या जी से मिलकर के थोड़ा जीवन के सुख दुख बातें करनी चाहिए, तो आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौशल्या कह दोष न कहो। जाकर के मिला, कौशल्या माँ के चरण में बैठी, और ये जो राम जी के साथ में घटी हुई घटना को याद करती हुई सुनैना जी रुदन करने लगती है। बार बार कैकेयी जी को भी यहाँ पर दोष आरोप करने लग जाती हैं। तो कौशल्या माँ समझाते हुए कहती हैं, हे सुनैना, देखो इसमें किसी का दोष नहीं है, ये बड़प्पन का यही प्रतीक होता है ना। तो कौशल्या क्या कहती है माँ, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म दिवस दुख सुख छति लाहू। ये सब विधाता के खेल है, कर्म का खेल है। ये जो 6 चीज है ना, इंसान के हाथ में नहीं है ना। विधाता ने जब भी रचना किया तो ये 6 चीज अपने पास में रखा। तो क्या क्या रखा, तो कौशल्या माँ कहती है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कृष्ण कन्हैया लाल की ये जो 6 चीज है ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये सारा का सारा किसके हाथ में है, बोले विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए आज माता समझाते हुए कहती है, हे सुनैना, कौशल्या समझाती हुई कहती है यहाँ किसी का दोष नहीं, ये विधाता का दोष है। उसने जैसा रचना किया, सबको क्या होना, कहाँ जाना, कितना मिलना, क्या बन जाना, ये सब पूर्व यहाँ ललाट में लिख करके भगवान ने भेजा है। कृष्ण कन्हैया लाल की ये आज की कमाई नहीं है, आज का बनाया हुआ संरचना नहीं है। इसीलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यही भावना के साथ में जी लेना चाहिए। जो भी मिला कोई बात नहीं, है ना, जो भी पाया कोई बात नहीं, जिस भी परिस्थिति तूने दिया कोई बात नहीं। सुख में भी तुझे याद करेंगे तो दुख में भी तुझे याद करेंगे। यही जीवन का सार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब देखते हुए करने वाला कौन है, बोले भगवान ही तो है। हमारा आपका क्या है, ये जो भी दिया मिला जो भी है सृष्टि में, सब प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। स्वीकार करो, जीवन मिला प्रसाद है, परिस्थिति आई है प्रसाद है। तुम्हें बार बार भगवान को याद करने के लिए भगवान परिस्थिति देता है, याद करो, है ना। कुंती महारानी ने जिंदगी में कुछ भी और नहीं मांगा, केवल मांगा तो दुख मांगा। क्यों? दुख में जितना ईश्वर का भजन होता है ना, उतना सुख में भजन नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में परिस्थिति आई है तो भगवान को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर को पुकारने के लिए मौका मिला है। इसलिए मन में ऐसा भाव रखते हुए क्या कहो, करते
तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, चालू बजाइए, नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो, ताली बजाइए। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करताल को छुन छुन मारिए, छुन छुन मारिए। यार नाम हो रहा है, एक बार करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, ताली बजाते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाइए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। ताली बजाते, श्री राधे, सभी बजाइए। नाम हो रहा, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से ही मेरा सब काम हो रहा है। तेरे साथ से ही मेरा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। ताली के सेवा। मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं।
गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही यह तमाम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही यह तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। करते हो तुम कन्हैया, कौन कर रहा है? रात को सोते हो, सुबह जिंदा उठा देता है। किसने उठाया? कभी पूछा? नहीं ना, पूछा करो, है ना? खाया अनर्गल कचरपट्टी, क्या खाना क्या न खाना कभी चिंता ही नहीं। जो जो खाया स्वाद के हिसाब से बेचारा भगवान अंदर बैठ के सब छांटता है। क्या चीज इसके लिए अच्छा है, क्या चीज इसके लिए बुरा है, सब छांट लेता है। कौन करता है? वही करता है। इसलिए करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाला सब भगवान है। इसलिए ऐसे परम प्रिय भगवान के चरण में आप सभी अनुराग करना, जैसे भरत जी ने किया। यही संदेश के साथ में मैं आज के वाणी को विश्राम देता हूँ। सतगुरु चरण में प्रणाम वंदन। आइए गुरुदेव भगवान को हम श्रवण करते हैं। रामचरित्र मानस के बाद में अब भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करते हैं। वो स्वयं में भोला है ना, भोला भंडारी। तो ऐसे भोले भंडारी के चरण में किया गया अनुराग आपके सारा यश देने के लिए तत्पर बैठा हुआ होता है। आइए सतगुरु चरण का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जोर से बोलो ना, रामचंद्र भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम।